अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपने जो कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं सीखा होगा। उम्रा के हवाले से ऐसे ऐसे सवाल और उनके जवाब और मालूमात आपको फराहम करूंगा जो इससे पहले आपने किसी से ना कभी सुनी होगी, ना सोची होगी, ना ही आपको कभी ट्रैवल एजेंट बताएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं सबसे पहले आपको शुरू करने लगा हूँ सवाल जवाब और तमाम तर उम्रा के हवाले से मालूमात। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे क्योंकि ऐसी मालूमात आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और ये तमाम तर कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर इंसान के माइंड में भी होते हैं। सबसे पहले मुझसे किसी दोस्त ने पूछा था कि आप वीज़ा किसी और से ले सकते हैं और टिकट किसी और से ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप वीज़ा किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं और टिकट चाहे आप खुद करवा सकते हैं, चाहे किसी और ट्रैवल एजेंट से करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही एजेंट से करवाएं। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन ये था कि क्या एयरपोर्ट किसी पे भी हम जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। आप पहले ये होता था कि पहले जद्दा या मदीना में उम्रा वीज़ा पे आप लैंड कर सकते थे, इसके अलावा किसी भी और एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ये गाका की जानिब से पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। गाका जनरल एविएशन सऊदी अरबिया अथॉरिटी का नाम है और इनकी तरफ से अब ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर ही लैंड करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। एक और दोस्त ने पूछा था क्या हम कोई और शहर घूम फिर सकते हैं। तो जी हाँ, पहले आप मक्का मदीना के अलावा उम्रा वीज़ा पर किसी और शहर नहीं जा सकते थे। अब आप किसी भी शहर में घूम सकते हैं, किसी भी शहर में आप टूरिज़्म कर सकते हैं। एक दोस्त ने पूछा था अगर मैं उम्रा पर गया हूँ तो उम्रा पर जाने के बाद मैंने जो रिटर्न टिकट करवाई है क्या वो मैं कैंसिल करवा सकता हूँ क्योंकि मैं मज़ीद और दिन भी स्टे करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल आप टिकट कैंसिल, रिटर्न टिकट भी करवा सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। मतलब अगर आप टिकट कैंसिल करवा देते हैं फिर नई आपको टिकट करवानी पड़ेगी और अगर आप वो टिकट रिफ़ंड करवा देते हैं फिर भी दोबारा से आपको नई टिकट करवानी पड़ेगी। लेकिन ये आप काम कर सकते हैं। महरम के हवाले से किसी दोस्त ने सवाल किया था कि महरम की शर्त के हवाले से आप बताइएगा। तो महरम के हवाले से अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, फिर आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, मर्द है या औरत है, आपको महरम की ज़रूरत नहीं, आप अकेले भी उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन उम्रा पॉलिसी 2023-24 के मुताबिक अगर आपकी एज 18 साल से कम है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आपके साथ गार्डियन का होना लाजमी है, फिर आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी तरह एक दोस्त ने पूछा था कि 3 माह का वीज़ा हमें मिलता है उम्रे का, तो अगर हम 15 दिन वहाँ पे स्टे करें फिर वापस आ जाएं, फिर हमारा 1 महीने के बाद फिर दिल करे हम उम्रा पर चले जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उम्रा वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इसमें एक दफ़ा आपने सऊदी अरबिया को एग्ज़िट कर दिया तो दोबारा फिर आप इस वीज़े पे सऊदी अरबिया नहीं जा सकते। एक बंदे ने पूछा था ओवर स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप सऊदी अरबिया में ओवर स्टे नहीं कर सकते। आपका उम्रा वीज़ा जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाता है, बल्कि जिस शिरके से आपने वीज़ा लिया होता है उस शिरके को भी फ़ाइन पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीज़ा एक्सपायरिंग से पहले पहले वापस आ जाएं। एक दोस्त ने पूछा था ग्रेस पीरियड क्या होता है। आपका वीज़ा 90 डेज़ का होता है, उसके ऊपर आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, उसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। उस दौरान आपको फ़ाइन नहीं पड़ता, थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन देते हैं। 90 डेज़ का वीज़ा है तो 10 डेज़ ग्रेस पीरियड होता है, मज़ीद आप 10 दिन के अंदर अंदर वापस भी आ सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। तो उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी होती है 90 डेज़। जब आप वीज़ा ये हासिल कर लेते हैं 90 डेज़ के अंदर अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक बहन ने सवाल किया था कि स्टेइंग पीरियड क्या होता है। स्टेइंग पीरियड का मतलब होता है जब आप सऊदी अरबिया में लैंड कर जाते हैं उसके बाद से लेकर जब तक आपका वीज़ा वहाँ पे एक्सपायर नहीं होता उसको स्टेइंग पीरियड बोलते हैं। वो भी उम्रे का जो वीज़ा है 90 डेज़ का ही होता है, पीरियड ऑफ स्टे बोलते हैं। एक और बहन ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने सऊदी रियाल साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है कस्टम की तरफ से, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप 9,000 तक के रियाल लेकर जा सकते हैं और अगर 18 साल से ज़्यादा एज आपकी है तो फिर आप इसका डबल 18,000 रियाल तक अपने साथ लेकर जा सकते हैं। या कह लें कि 18 साल से कम है तो $2500 या इसके इक्वल अमाउंट लेकर जा सकते हैं और डबल अमाउंट हो जाएगी अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है। एक बंदे को कितने रियाल 21 दिन के लिए उम्रा पर लेकर जाने चाहिए, ये एक भाई का क्वेश्चन है। वैसे तो जितना आप चाहें आप लेकर जा सकते हैं, ये आपकी हैसियत के मुताबिक होता है। लेकिन अगर आप 1000 या 1200 रियाल लेकर चले जाते हैं तो वो खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत घूमने और हल्की सी शॉपिंग जैसे टोपी तस्बीह खजूर इनके लिए काफ़ी होता है। एक और दोस्त ने सवाल किया था सस्ता पैकेज कैसे बनवाएं।
उसको मैं बताता चलूं कि सस्ता पैकेज बनवाने के लिए आपको 15-20 दिन 1 महीना पहले फ़्लाइट बुक करवानी पड़ेगी। इसी तरह होटल आपको काफ़ी फासले पर लेना पड़ेगा, शटल सर्विस पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खाना वहाँ से नॉर्मल रेस्टोरेंट से खाना पड़ेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें छोटी छोटी आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपको पैकेज सस्ता मिल जाएगा। आगे नंबर 16 पे क्वेश्चन एक बहन ने किया था कि हम ग्रुप में जाएं या अकेले जाएं, क्या बेहतर है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप बूढ़ी हैं, बीमार हैं, मजदूर हैं, पहली दफ़ा बैरून मुल्क जा रही हैं, तो फिर ग्रुप की सूरत में चली जाएं, आपकी रहनुमाई अच्छी हो जाएगी। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, फ़ॉरेन कंट्री में पहले भी घूमे फिरे हैं या उम्रा पर पहले भी होके आए हैं, तो फिर आप अकेले जाएं, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से खाए पिए ज़ियारात करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। एक और बहन ने सवाल किया था मेडिकल इंश्योरेंस कैसे लेते हैं उम्रा के लिए। तो मेडिकल इंश्योरेंस उम्रा के लिए लेनी नहीं पड़ती, ये वीज़ा के साथ ही आपको मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। एक और दोस्त ने सवाल किया था कि मैं बीमार हूँ, डायलिसिस का मरीज़ हूँ, मैं उम्रा पर जाना चाहता हूँ, मेरे एक हफ़्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होते हैं, तो मुझे बताएं जो इंश्योरेंस उम्रा के साथ मुझे मिलेगी उसमें मुफ्त डायलिसिस हो जाएंगे। तो नहीं, मुफ्त आपके डायलिसिस नहीं होंगे। जो आपको इंश्योरेंस मिलेगी उसमें आप डायलिसिस नहीं करवा सकते, वो आपको सेल्फ पे ही करवाने पड़ेंगे। एक और बहन का क्वेश्चन आया था मुझे कि क्या हम उम्रा वीज़ा मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री ले सकते हैं, मतलब 3 महीने के वीज़े में हम बार बार सऊदी अरबिया से बाहर मुल्क में आ जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, आप उम्रा वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं ले सकते, ये सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 एक सिस्टर की तरफ से आया था बैरून मुल्क से। उन्होंने पूछा था कि क्या हम एक एयरलाइन से जाकर दूसरी एयरलाइन से वापस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया था कि मैं अगर ब्रिटिश एयरलाइन से सऊदी अरबिया में जाती हूँ और वापसी पे मैं विजन एयरलाइन या कोई भी और एयरलाइन करवा के वापस आ सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल अलाउ है, आप करवा सकती हैं, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं। एक और सिस्टर का सवाल आया था कि आप उम्रा के साथ किसी और मुल्क में घूम फिर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप घूम फिर सकते हैं। उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का इसीलिए ही दिया गया है कि सऊदी अरबिया टूरिज़म को प्रमोट करना चाह रहा है, तो इसलिए अलाउ है आपको, आप सऊदी अरबिया में किसी भी सिटी के अंदर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। एक और बाबा जी का सवाल आया था कि रश किस महीने में कम होता है, मैं मजदूर हूँ, मैं जब रश कम होगा तब जाना चाहता हूँ ताकि रियाजुल जन्ना जा सकूँ, हजर अस्वद का बोसा दे सकूँ। तो बाबा जी की जानिब से मैं तमाम लोगों को भी सवाल का जवाब बता देता हूँ कि रबीउल अव्वल में रश कम हो जाता है। आप कोशिश करें रबीउल अव्वल में चले जाया करें, क्योंकि हज के बाद मुहर्रमुल हराम में भी रश ज़्यादा होता है, रमज़ानुल मुबारक में भी रश ज़्यादा होता है। एक और दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, ये आपको सवाल करना चाहिए था कि आखिरी फ़्लाइट उम्रा की कब जाएगी 2023 का जो सीज़न चल रहा है। तो आखिरी फ़्लाइट जो है वो 23 मई 2024 को उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरबिया में जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लास्ट फ़्लाइट सऊदी अरबिया से वापस कब आएगी, एग्ज़िट कब करेगी। तो उनको भी मैं बताता चलूं कि 6 जून 2024 को लास्ट फ़्लाइट उम्रा ज़ायरीन को लेकर वापस एग्ज़िट कर जाएगी सऊदी अरबिया को। उसके बाद उम्रा ज़ायरीन की कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी, हज का सीज़न शुरू हो जाता है, सिर्फ हुज्जाज कराम के लिए ही फ़्लाइट्स ऑपरेशन जारी रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इन्फॉर्मेटिव कि क्या शो मनी उम्रा के लिए लेकर जानी होती है, हमें एयरपोर्ट पर दिखानी होती है। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको शो मनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई एयरपोर्ट हुकाम शो मनी के लिए आपसे पैसों की डिमांड करेंगे कि आप हमें बताएं आप 20 दिन 21 दिन या 15 दिन के लिए कितने रियाल आप अपने साथ लेकर आए हैं। इस तरह की किसी किस्म की कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उम्मीद है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्विक क्वेश्चन आंसर थे। मैंने आपको बहुत मुख्तसर सी वीडियो बनाकर तमाम तर अपनी ज़िंदगी का निचोड़ इस वीडियो में बता दिया है। अब आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से बार बार छोटे छोटे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट नखरे करेंगे, आपको सवालों के सही जवाब नहीं देंगे और वो इन चीज़ों को राज ही रखते हैं। वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो सके, और भाई को थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को भी सब्सक्राइब चैनल करवा दें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेकर आता रहूँ। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।